आज सुबह की सबसे बड़ी खबर राजस्थान के दौसा से, जहां नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और जिस जगह पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने छापेमारी की, वहां से कई नामी गिरामी ब्रांड्स के खाली पीपे मिले हैं जिनमें नकली भी भरा हुआ था। और जिस जगह से नकली घी अलग अलग ब्रांड के जरिए इन पीपों में भरकर बाजार में सप्लाई किया जाता था, और यहां नकली घी के साथ साथ नकली मक्खन भी बनाया जा रहा था। फैक्ट्री में हजारों पीपे हैं जिन पर मन मुताबिक पैकेजिंग करके बेचा जा रहा था। इस जगह से प्रशासन ने वो केमिकल भी जब्त किए हैं जो नकली घी बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे थे। जिस केमिकल का इस्तेमाल नकली घी को बनाने के लिए किया जा रहा था, उसे भूसे के ढेर के नीचे छिपाकर रखा गया था। और इस जगह पर एक यूपी नंबर प्लेट वाला टैंकर भी मिला है जिसमें मिलावटी दूध था, और इसी दूध का इस्तेमाल घी बनाने के लिए किया जा रहा था। इस फैक्ट्री पर पहले भी छापा मारा जा चुका है और पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन यहां पर काम नहीं रुका है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं रविवार की रात को फैक्ट्री पर छापा मारने पहुंचे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कहा। वर्षों से ये जहर बन रहा है, देखो चिपक गया। कभी हाथों से चिपकता होगा तो कैंसर बनता होगा। और ये अमूल के भी पैकेट यहाँ पर है, ये ना सर, आप देख सकते हैं। और 17 ब्रांड के पैकेट यहाँ पर हैं, विभिन्न कंपनियों के। इसमें इसी जहर को भर के, मैं तो उसको पॉइजन कहूँगा, और सभी कंपनियों के नाम से कहाँ ले जाते हैं तो जांच का विषय है। और आपको पता है कि यहाँ जो दूध आ रहा है सब बिहार और आगरा से आ रहा है। और वो ड्राइवर आपने जो अपना पकड़ा, जो ट्रैक्टर घुसाई है, वो बता रहा है कि मैं आगरा से दूध ला रहा हूँ। और आगरा में वो यूरिया मिला के दूध तैयार करते हैं। ये जब इसमें गहराई से पुलिस जाएगी तो यूरिया और वो कास्टिक सोडा के अंदर भी बहुत पाउडर पड़ा हुआ, उससे दूध। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे किरोड़ी लाल मीणा को, जब बता रहे थे कि करीब 17 अलग अलग ब्रांड्स के यहाँ पर लेवल मिले हैं जिसका इस्तेमाल करके यहाँ से नकली घी और साथ ही मक्खन अलग अलग इलाकों में भेजा जाता था। आप देखिए कि बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम है यहाँ पर आपको जो नजर आ रहे हैं, देखिए बड़े बड़े ब्रांड्स। और ये जो ब्रांड्स हैं वो आप अपने घर पर भी लेकर आते हैं। तो आप सोचिए कि जिन ब्रांड्स को लेकर आप सोचते हैं कि इसमें आपको जो मिलेगा असली मिलेगा, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और हेल्दी यहाँ पर आपको खाने की चीजें मिलेंगी, लेकिन नहीं है। ये आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जहर दिया जा रहा है इन नकली घी के जरिए, लेकिन ब्रांड का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। और 17 ऐसे ब्रांड मिले हैं। और साथ ही साथ यहां से बताया जा रहा है जो दूध आया है वो नकली दूध आगरा से सप्लाई किया जा रहा था। और फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान सबसे हैरान करने वाली बात थी कि वहां मौजूद अलग अलग ब्रांड्स के टीन कैसे चल रहा था ये कारोबार। और फैक्ट्री के अंदर से देखिए इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट। नकली घी किस बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा था और उस नकली घी को बड़े बड़े ब्रांड्स के डब्बों में किस तरीके से बेचा जा रहा है अलग अलग जगहों पर, आप भी देखकर चौंक जाएंगे। ये देखिए तमाम जितने डब्बे पड़े हुए हैं, पता जा रहा है कि ये खाली डिब्बे हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये डिब्बे दिखाता हूँ। देखिए ये डिब्बा, अब ये सरस का डिब्बा है। सरस जो कि राजस्थान सरकार की डेयरी है, गवर्नमेंट की डेयरी है। इस डिब्बों में इस तरीके के घी बना के भेजे जा रहे थे। अब अगर इसमें यहाँ से बना हुआ नकली घी बेचा जाएगा तो आप समझिए लोग तो यही समझेंगे क्योंकि सरकार का ये ब्रांड है। सिर्फ यही नहीं बल्कि देखिए मदर डेयरी का रखा हुआ है, अमूल के डिब्बे रखे हुए हैं, ये बड़े बड़े डिब्बे रखे हुए हैं। इन डिब्बों के अंदर ही ये नकली घी भरकर सप्लाई किया जाता था। ये देखिए मदर डेयरी का जो घी है। कुछ ऐसे डिब्बे हैं जो कि आउटडेटेड हैं, जो कि तमाम डेट एक्सपायर हो चुके थे, वो उनका भी यूज़ किया जा रहा था, बाहर भेजा जा रहा था। ये तमाम जितने भी आप डिब्बों को देख रहे हैं, देखिए अमूल के ये तमाम सारे डिब्बे रखे हुए हैं, ये मदर डेयरी के हैं। ये बनास प्योर घी जिसको कहा जा रहा है, ये घी के नाम पर ये बड़े बड़े डिब्बे अलग अलग शहरों में, दुकानों में, घरों में भेजे जाते हैं ताकि इसका यूज़ होता है। और इस डिब्बों में नकली घी, जैसा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने रेड मारा और उसके बाद खुलासा किया, कहा है कि इसी तरीके के डिब्बों में यहाँ का नकली कंटैमिनेटेड जो घी है, गंदा, वो भरा जाता है और उसके बाद अलग अलग शहरों में भेजा जाता है। ये देखिए अमूल के तमाम डिब्बे हैं। ये अमूल के डिब्बों में सारी चीज़ें जो है घी बेची जा रही हैं। अमूल, सरस, मदर डेयरी, तमाम ये जो है इन डिब्बों में इसी तरीके से बेचा जाता है। सिर्फ यहाँ पर नहीं, आप देखिए मदर डेयरी का है, बनास का है, ये तमाम आप देखिए कनस्तर पड़े हुए हैं, इसमें नकली घी सप्लाई किया जा रहा था। ये देखिए ये सारे जो घी के डिब्बे हैं, इसमें बड़े बड़े डिब्बों में घी को भरा जाता है,
फिल किया जाता है, क्योंकि ये एक प्लांट है और प्लांट में घी तैयार करके उसके बाद बाज़ार में सप्लाई किया जाता है। लेकिन ये जो घी इस डिब्बों में, जो बड़े ब्रांड के जो घी के जो ब्रांड है हमारे आपके घर में पहुंच रहा था यहाँ से, वो जहर था। और जैसा कि रेड जब देर रात को मारी गई, उस रेड में ये खुलासा हुआ है कि गंदे केमिकल्स, जो ऐसे केमिकल हैं जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक हैं, जहर की तरह हैं, उनको छुपाया जाता था भूसे के ढेर के नीचे। और उसके बाद जैसे यहाँ पे कोई छानबीन करने आता भी है तो उसको यहाँ पर कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ यहाँ भूसे का ढेर दिखता था। उसी के नीचे केमिकल के बड़े बड़े टैंक रखे गए हैं और उसके बाद उनको यहाँ पर एक जो बड़ा सा प्लांट देख रहे हैं, इसमें तैयार किया जाता है। तमाम जो गाड़ियाँ यहाँ पर दूध की आती हैं, अलग आगरा और बिहार से बताया जा रहा है, उन दूध में उस तरीके के केमिकल्स को मिला के वो नकली घी का तैयार किया जाता है। और नकली घी जब वो तैयार हो जाता है तब इस तरीके के जो बड़े बड़े ब्रांड्स के जो डिब्बे आप देख रहे हैं, जिसमें स्टिकर सरस, अमूल, मदर डेयरी, बनास, इस तरीके के डिब्बों में फिल करके उस घी को बाजार तक सप्लाई किया जा रहा है। और यहाँ से सप्लाई सिर्फ राजस्थान में नहीं, बल्कि भरतपुर के बाद आगरा उत्तर प्रदेश और फिर ये धौलपुर, तमाम जगहों पर ये घी सप्लाई किया जा रहा था। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, भरतपुर। और अब आपको फैक्ट्री के सुपरवाइजर का बयान दिखाते हैं, जो बता रहे हैं कि नकली घी कैसे बनाया जा रहा था। क्या निर्माण होता है, कैसे बनता है नकली घी? ऐसे बनता है कि सर जी कि इसमें थोड़ी वो कोकोनट तेल मिलाया जाता है और भी चीजें वो भी मिलाई जाती हैं, यहाँ से रिफ्रेश करके भेज देते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स? हाँ, बड़े बड़े। यानी यहाँ से अगर इस डब्बे का कोई घी बाहर गया तो ये वाला घी हो, ये जरूरी नहीं है यहाँ वाला घी होगा? हाँ, ये वाला यहाँ वाला घी होगा। हाँ जी। तो इसमें बता रहे थे कि वो केमिकल भी छुपा के रखा हुआ है? ना, वो केमिकल नहीं है। जैसे कि जो घी में जो कचरा निकलता है उसको पुराने ड्रमों में भर देते हैं, वो काम तो कुछ आता नहीं है। उसको रिप्लेस करके, जैसे अपन को बॉल प्लांट चालू करना पड़ता है तो उसमें भूसी में 1, 2, 4, 5 लीटर डाल देते हैं और उसमें आग लगाते हैं, उसके लिए यूज करते हैं उसको। और वहाँ पे दूध क्यों गिराया गया सब? दूध पे ये गिराया गया था, सर जी आए थे डॉक्टर किलोलाल मीणा जी, उनके द्वारा दूध गिराया गया था कि दूध का सैंपल लिया जाए और दूध। और फैक्ट्री में मंत्री के छापे के बाद जिले के ऑफिसर भी अब एक्टिव हो गए हैं। अब फैक्ट्री में सामान का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। दौसा के चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर ने सैंपल लेने के बाद कहा है कि मामला बहुत संदिग्ध है और जिन परिस्थितियों में प्लांट के अंदर घी और मक्खन बनाया जा रहा था वो सेहत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हम सभी प्रोडक्ट्स की अभी प्राथमिक तो सैंपलिंग करेंगे कि इसमें क्या, सैंपलिंग के आधार पे ही पता लगेगा जब रिपोर्ट आएगी लैब से कि क्या इसके अंदर है क्या नहीं है। ये तो आफ्टर लैब रिपोर्ट के ही कहा जा सकेगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर घी का, बटर का जो मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, उसमें एक प्रोडक्ट नहीं है। जैसे हमको जो चीज़ें मिली है, अभी ये जांच में खुलासा होगा कि ये प्रोडक्ट टोटली इन्हीं के हैं या फिर ये किसी अन्य माध्यम से ये परचेजिंग करके दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये तो अभी जांच के बाद कह पाएंगे। लेकिन अभी जो चीज़ें मिल रही है, हम उनकी लगातार सैंपलिंग का काम करें। आप मुझे एक चीज़ समझाइए, जैसे आइए, ये सामने ये क्या है? ये वाइट बटर है। आप इधर आइए। ये जो इन्होंने रात को बताया कि साहब ये हमारा वाइट बटर, हम यहाँ 2 बटर बनना बता रहे हैं ये लोग। एक वाइट बटर बनना बता रहे हैं, एक येलो बटर बनना बता रहे हैं। तो ये जो अभी ये सामने आप देख रहे हो, ये इन्होंने वाइट बटर हमको बताया है कि ये वाइट बटर हम बना रहे हैं। तो ये इसकी भी हम सैंपलिंग कर रहे हैं। मिलावटी है, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर किरोड़ी जी बता रहे हैं कि कास्टिक सोडा, केमिकल, ऐसी चीज़ों का इसमें बनाया जा रहा है जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। बिल्कुल, ये चीज़ें अभी मैं और आपको दिखा देता हूँ कि ये हम देख रहे हैं, इनकी सैंपलिंग सभी की कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो, ये अनहाइजेनिक तरीके से यहाँ पर सारा कार्य हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों का अभी सैंपलिंग और रिपोर्टिंग के बाद हम आपको बता पाएंगे। लेकिन प्राथमिकी तौर पर मैं आपको ये कहूँ कि जो ये चीज़ें चल रही है वो एक ब्रांड की नहीं है। मंत्री दावा कर रहे हैं कि फैक्ट्री में नकली घी और मक्खन बनाया जा रहा है, लेकिन दौसा जिले के अफसर सैंपल रिपोर्ट का भी इंतजार कर रहे हैं। ये बड़े पैमाने पर ये तो कनस्तर देख रहा हूँ मैं, सरस का हो, सरकारी घी हो, अमूल का हो, मदर डेयरी, जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, उसमें क्या रिफिल ये नकली घी किया जा रहा है? अब देखो, नकली घी का तो देखो, ये तो जब सैंपलिंग कर रहे हैं CMHO के FSO वगैरह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, और सैंपलिंग के बाद में जो रिपोर्ट आएगी उसके तहत ये कार्रवाई करेंगे। और यदि ये मिलावटी है तो इसका सारा जब्ती का। ये जो पूरा प्लांट लगा है, यहाँ पर घी बनता है, किस प्रोडक्ट का बनता है? अब ये तो CMHO वगैरह अंदर वो ले रहे हैं, सैंपलिंग कर रहे हैं।
इनके खुद के निजी ब्रांड है, कुछ बाहर के हैं जो। ब्रांड्स के जो डब्बे हैं वो किस लिए हैं? अब ये तो क्या है कि वो उनसे उनके बयान लेंगे, वो बताएंगे किसका है। अभी जांच चल रही है, अभी जांच पूर्ण नहीं हुई है। हाँ बड़े पैमाने पर मिलावट है, हाँ, मिलावट तो साफ दिख ही रही है। जब ये कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई कर रहे हैं ना। क्या कार्रवाई? कार्रवाई ये देखो, CMHO के द्वारा इसके सैंपल लिए जा रहे हैं और उनको लगता है कि ये मिलावटी है, तो मिलावट के संदेह में उनको जब्त भी किए गए हैं।